सुब्रमण्यम स्वामी जिस मामले में एंट्री करते हैं ना, तो अच्छे अच्छों के कान खड़े हो जाते हैं। आज पूरा बॉलीवुड हिल गया होगा जब उन्होंने ट्वीट किया ना कि मैं हाई कोर्ट के अंदर जा रहा हूँ। जितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ बॉलीवुड के अंदर बैठी है ना, जो वहाँ पे अंडरवर्ल्ड के पैसे से पल रहे लोग हैं, उनको आज ये पता लग गया होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके बात कही है। हाई कोर्ट रिकमेंड कर सकता है सीबीआई जांच के लिए, जरूरी नहीं है महाराष्ट्र सरकार दे। और ऐसा हो सकता है अगर सुब्रमण्यम स्वामी हाई कोर्ट में पीआईएल डाल के, और सिर्फ वही कर सकते हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ जितने भी लोग हमको देख रहे हैं वे भी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी इस मामले में खड़े हुए हैं। हम तो देखो, मैं तो ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर उनके जैसा व्यक्ति ऑथेंटिक और जेन्युइन मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मीडिया को एक नहीं 10-10 बार गलत साबित करके दिखा रखा है। मीडिया की हिम्मत नहीं होती थी सोनिया परिवार के बारे में बोलने की, ये काम सुब्रमण्यम स्वामी ने करके दिखाया है। सुनंदा पुष्कर के मामले में कोई ये मानने को तैयार नहीं था ये मर्डर है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने उसे करके दिखा दिया। और कोई भी श्रीदेवी के मामले में किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबित करके दिखा दिया कि ये मर्डर है ये, और उसको दुबई के अंदर किया गया था। और वो बड़े वोकल हैं, उन्होंने तो ये भी कह के बताया है कि 29 दिसंबर 2014 को सेरेंजी ट्वीट लिखा सुब्रमण्यम स्वामी ने, उसमें लिखा है कि पीके फिल्म के अंदर आईएसआई का पैसा लगाया, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का। और ये बात सुब्रमण्यम स्वामी ने 29 दिसंबर 2014 को ट्वीट करके कही है, इस फिल्म के रिलीज के 10 दिन के बाद। अब आप मुझे बताइए कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर्ड हो रही हैं। एक तो कास्टिंग काउच के जितने केसेस हैं मुंबई में, उनकी जांच होनी चाहिए। दूसरा मामला वहाँ ब्लैक मनी और जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसकी जांच होनी चाहिए। और तीसरा मामला मैं आपको और बता दूं, ब्लाइंड आइटम सुना क्या होता है? ऐसी न्यूज जो कहीं दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, है ही नहीं वो, और झूठा बना करके। ये किसने किया? संजना सांगी ने खुलासा किया है कि मीटू का आरोप लगा दिया किस पे? सुशांत सिंह राजपूत पे। और मीटू का आरोप लगा दिया, उस समय वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर थी और उन्होंने उस समय जो है इस मामले को जो सफाई नहीं दी। संजना सांगी तो कह रही है वो झूठा मामला था, पहले तब बताती। उसके पास क्या कमी? उसके जो है उसकी कितनी गर्लफ्रेंड थी सुशांत सिंह राजपूत की? उसके रिया चक्रवर्ती भी थी, अंकिता लोखंडे थी, और मल्टीपल एक्ट्रेसेस के साथ उसके नाम जुड़े हुए थे। वो क्यों मीटू करता? वो कैसा इतना गुड लुकिंग बंदा, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी का। लेकिन ये ब्लाइंड आइटम छपा है किसने? उनकी जांच होनी चाहिए, पकड़ के उनको जो है ना 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में देना चाहिए उन लोगों को। लेकिन इसकी जांच कहाँ से होगी? 3-4 मामले मैंने आपको गिना करके बताए हैं अलग अलग। ड्राइव फिल्म का मामला मैंने बताया, करण जौहर ने रोका। एक मामला मैंने बताया आदित्य चोपड़ा ने उसकी फिल्में रोकी, नाम ले लेकर के मैं बता रहा हूँ। और उसका सूरज पंचोली के साथ झगड़ा हुआ था। तीसरा मामला सुन लीजिए, वो सारे मामले बता रहा हूँ जो इस सारे मामलों से जुड़ते हैं, उसकी मौत के मामलों से जुड़ते हैं। और जहां तक मामला जो नहीं जुड़ते, वे चीज़ चल रही सोशल मीडिया के अंदर, ये विकीपीडिया, ये वो दुनिया भर की बातें चलाने वाले लोग। थोड़ा तो अकल पे ध्यान देना चाहिए, एक बार तो जो है देखना चाहिए। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी आ गए ना इसके अंदर, तो ये फालतू फंड के हाथ पैर मारने वाले जो लोग हैं ना, ये भाग जाएंगे रास्ते से। जिस दिन वो जब कोर्ट में जाएंगे ना, हाई कोर्ट के अंदर, दिल की धड़कनें बढ़ गई है बॉलीवुड के अंदर बैठे हुए लोगों की आज सुब्रमण्यम स्वामी की एंट्री मारती। और जैसे ही सीबीआई जांच रिकमेंड होगी ना, गर्दन पकड़ करके घसीट करके लाया जाएगा उन लोगों को जो लोग इस मौत के मामले में सुशांत सिंह राजपूत को बुरी तरह परेशान किए हुए थे। और वो बात भी पता लगेगी किस कारण उनकी मौत हुई है, किसने कह दिया डिप्रेशन है, कहाँ से चली आई ये बात, किसने चलाई है, कौन वो आदमी है जिसने ये चीज़ उसमें कर दी। अभी तो पुलिस की जांच भी पूरी नहीं हुई, उससे पहले ही सुसाइड साबित करके बैठे हैं। ये मीडिया के अंदर भी संदिग्ध मौत ऐसे शब्द चलाने चाहिए, वहाँ पे चला देती है सुसाइड है, ये वो दुनिया भर की बातें हैं ये। और जो है देश के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं। अब कहाँ गए ये लोग सुनंदा पुष्कर के मामले को जो सुसाइड बताते फिरते थे, आज वो मर्डर शब्द हो गया। सर यहाँ पे जिस तरीके की बात आपने कही, तो यहाँ से ये बात भी समझ आती है कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत को जो ज्यादा आवाज नहीं उठा रहे थे, जो आंदोलन चल रहे थे, उन्हें भी दबाने की कोशिश तमाम तरीकों से की जा रही थी। और ये भी कहा जा रहा था कि इसमें ज्यादा खोजबीन की जरूरत नहीं है। तमाम ऐसे न्यूज़पेपर थे जो इस तरीके की बातें लिख रहे थे। संजय राउत ने भी अपने सामना पत्र में इस तरह की चीजें लिख दी। उन्होंने कहा था कि इसमें ज्यादा खोजबीन की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सुसाइड है, सुशांत सिंह राजपूत ने अपना करियर बर्बाद किया है। तो आज जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो आज ट्वीट किया है, तो इसका क्या असर पड़ेगा उन लोगों पर जो इस मामले को और इस आंदोलनों को दबाने की कोशिश कर रहे थे? संजय राउत क्या ब्योमकेश बख्शी है, कोई डिटेक्टिव है क्या? उन्होंने लिख दिया सामना के अंदर कि ये डिप्रेशन था। वो पहले से इन्वेस्टिगेशन के बगैर ऐसे कैसे लिख दिया उन्होंने इस चीज़ को? वो कौन होते इस बात को लिखने वाले? एक कहावत है उर्दू के अंदर कि वो झूठ भी बोल रहा था तो इस अंदाज से कि मैं यकीन ना करता तो क्या करता। तो कुछ लोग जो है ना, झूठ को इस अंदाज के अंदर बोला जाता है कि कहते हैं कि किस्मत पे उस मुसाफिर खस्ता की रोइए जो थक के बैठ गया मंजिल के सामने। तो इन लोगों ने जो है ना एक पूरा ये बॉलीवुड को बचाना चाहते हैं। संदीप सिंह है इसका दोस्त, और वो सामने आकर के बयान दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि बॉलीवुड वालों की इसमें कोई गलती नहीं है, कोई नेपोटिज्म नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, तुझे ज़्यादा पता है, तू इतना बड़ा जानकार है इन बॉलीवुड के लोगों को बचाने के लिए तेरा दोस्त था, वो शर्म आनी चाहिए। और वो उसको तो सीबीआई जांच की डिमांड करनी चाहिए थी संदीप सिंह को। तो ऐसे लोग ये दोस्ती के नाम पे दबे हैं लोग।
ये किस तरह के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं वहाँ पे आकर के। और आज देखो करण जौहर जैसे लोग दुबक के बैठ गए। अब कैसे अपने जो जितने नेपो बच्चों को फॉलो करते थे, क्यों उन्होंने हट गए उनसे, क्यों अपने ट्विटर से उन सबको फॉलो करना बंद कर दिया। आज फॉलोअर घट गए सलमान खान के, लेकिन सलमान खान ने पीआर एजेंसी हायर की है। और पीआर एजेंसी क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, उसकी इमेज को दोबारा डेवलप कर रही है। उन्होंने ट्वीट किया सलमान खान ने कि मैं चाहता हूं कि मेरे फैंस सुशांत के फैंस के साथ सहानुभूति रखे। बहुत बढ़िया बात है। और बयान दिलवा रहे, फ़ोन करके बयान दिलवाते हैं। ट्वीट भी पैसे लेकर के किए जाते हैं। एक एक ट्वीट का पैसा लगता है कि आप ट्वीट कर दीजिए इसके पक्ष में। इसका जो है पहले सिटिंग ऑपरेशन आया था और स्टिंग ऑपरेशन के अंदर ये खुलासा हुआ था 5 लाख फीस है, कहीं 10 लाख फीस है। ट्वीट करने के पैसे दिए जाते हैं और बयान देने के पैसे दिए जाते हैं कि भैया अकाउंट नंबर दे दे, ये फलाना बयान दे दे, हम तेरे अकाउंट में पैसे डाल देंगे। जा करके स्टिंग ऑपरेशन देख लीजिए आप। वो कोबरा पोस्ट ने स्टिंग ऑपरेशन किया जिसके अंदर 29 सेलिब्रिटीज़ जो कैमरे पे पाई गई हैं ट्वीट के लिए पैसे लेते हुए। तो पीआर एजेंसी क्या करती है, पीआर एजेंसी एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर उसे आप हायर कर ले तो आपकी इमेज को मैनेज करती हो। इमेज को मैनेज करने वाली चीज़ होती है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। तो उसके बाद में सलमान खान ने बहुत महंगी पीआर एजेंसी हायर कर ली। अब बयान दिलवाए जा रहे हैं। और जो उसने कह दिया सुनील ग्रोवर ने कि सलमान भाई तो बहुत अच्छे हैं। अब देखना हर 15 दिन में एक बयान आएगा। पहले से ही बता रहे हैं हम आपको कि ऐसा है वैसा है, ये चीज़ है। पहले बीइंग ह्यूमन का कॉन्सेप्ट चलाया था। बीइंग ह्यूमन में क्या है कि उसकी इमेज को अच्छा करके दिखा रहे थे। 500 रुपये की टी शर्ट को 5-5 हज़ार रुपये में बेच रहे थे। और आगे क्या है, ये देखिए 5 साइकिल जो वितरित की थी और अगले दिन न्यूज़पेपर में 500 साइकिल का था। ये किसने बोला, अभिनव कश्यप जो दबंग फिल्म के डायरेक्टर हैं। और ये सब जो है ना इमेज किस लिए क्रिएट की जा रही है, ताकि उसमें दिखाएं हाई कोर्ट के अंदर जाकर के हिट एंड रन के मामले में उसके मामला चल रहा है। और जोधपुर के कोर्ट में जो है उन पे मामला चल रहा है। 5 साल की सज़ा हो चुकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई होनी बाकी है। और जब चैनलों पे आते हैं ना सारे बॉलीवुड के स्टार सलमान भाई के पक्ष में बोलते हैं, ये एक किसी की हिम्मत नहीं होती। भैया क्या क्या चक्कर है ये। इस देश में कानून के सामने सभी बराबर है और कानून के सामने अपराधी होता है आदमी। और संजय दत्त के मामले में भी यही खेल कर रहे थे। संजय दत्त संजू को जो जेल हुई थी तो उनको जो 5 साल की सज़ा हुई थी तब भी यही कर रहे थे। इसे माफ़ करने को क्या आफत है, क्या चक्कर है इस देश के अंदर, क्यों माफ़ किया जाए। जब क्राइम किया तो उसकी सज़ा भुगतनी होगी। इस देश में सभी को बराबर तरीके से जो है ट्रीट करना चाहिए। और जब पुलिस वाली बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से ये बात बता रहा हूँ, पुलिस जब आमने सामने बैठ के बात करती है ना वीआईपी लोगों से तो बहुत नॉर्मल बातचीत करती है, कुछ नहीं कहती, हाथ भी नहीं लगाती उनको। ऐसे बता देंगे क्या, रिमांड पे लीजिए 14 दिन के रिमांड पे, नार्को टेस्ट कीजिए उनका, बगैर नार्को टेस्ट के बगैर रिमांड पे लिए। मैं कहता हूँ कैसे बता देगा कोई, ये कोई जांच का तरीका है क्या। वीआईपी लोगों से आप इस तरह ट्रीट करते हैं और जो है आम आदमियों को डंडा मार मार करके बुलवाया जाता है, ये कोई तरीका है। आप जो है सही तरीके से उनको ट्रीट कीजिए क्योंकि सबकी मौत बराबर है, सबकी जान की कीमत बराबर है, संविधान में सबको बराबर अधिकार मिले हुए हैं। वीआईपी लोगों से वही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो आम आदमी से ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जिस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है, अभी तक करण जौहर को बुला करके जिस तरह से कटघरे में पूछा जाता है अपराधी की तरह, क्यों नहीं पूछा अभी तक। आदित्य चोपड़ा से पूछा क्यों नहीं अभी तक, उनसे उसकी जांच क्यों नहीं हुई। और संजय राउत जैसे लोग और ये तमाम जो वहाँ पे लॉबी लगी हुई है, पूरी ताकत लगा रखी है कि बॉलीवुड की इमेज को ठीक रखा जाए। इन तरीकों से बॉलीवुड की इमेज ठीक हो रही है, इन तरीकों से। अभी तक सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये जितने भी बड़े स्टार हैं मुंबई के अंदर, करण जौहर वगैरह, इन लोगों ने सीबीआई जांच की मांग करी है क्या। इनको सीबीआई जांच की मांग नहीं करनी चाहिए क्या। ये क्या खेल है वहाँ पर, बताइए। अगर इनमें से कोई चला जाता है, इनका परिवार का कोई बच्चा, कोई खुदा ना खास्ता है, मैं कहता हूँ भगवान ना करे ऐसा, अगर कोई नेपो बच्चा होता, कोई परिवार से होता कोई, तो उसके लिए क्या करते, सीबीआई जांच की डिमांड करते ये लोग। ये क्या तरीका बताइए। कोई किसी की मौत हो गई और उसके पिताजी जो है और वहाँ पे उसकी 3 बहनें हैं, और आज वो हम बॉलीवुड की तरफ से एक वॉइस नहीं उठ रही। सीबीआई जांच शेखर सुमन ने बोला है और एक तरुण खन्ना नाम का एक छोटा सा एक्टर है। शर्म आनी चाहिए लोगों को कि टीवी पे काम करने वाले छोटे पर्दे के कलाकार एकजुट हो चुके हैं। मैं तो कहता हूँ जो मुंबई के अंदर ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन है उसको सामने आना चाहिए, और जो अशोक पंडित वहाँ पे फिल्म एसोसिएशन चलाते हैं मुंबई के अंदर, उसको सामने आना चाहिए और इनको एक्सपोज करना चाहिए इन बॉलीवुड के बिगीज को। और मैं इस देश के तमाम ऑडियंस से भी ये चाहता हूं कि आप लोग इनके ट्विटर हैंडल पे जाके लिखो इनके नीचे कि आप सीबीआई जांच की डिमांड क्यों नहीं कर रहे। आप ये क्या तरीका, सलमान खान है, अमिताभ बच्चन है, आपने बोला क्यों नहीं, एक शब्द भी क्यों नहीं बोला, बताइए। जांच क्यों, उसकी फिर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, बताइए आप। ये खुल के सामने क्यों नहीं आते। हर आदमी अपनी बरादरी के लिए हर आदमी सामने आता है। जब पॉलिटिकल मामला होता है तो पॉलिटिकल लोग सामने आते हैं, लेकिन इस बरादरी के लोग क्यों नहीं सामने आ रहे। किसी आदमी की जो है इतनी रहस्यमय मौत हुई है, हो सकता है मर्डर हो, उसकी बात जांच तो सीबीआई को करनी चाहिए। मुंबई पुलिस कैसे निकाल देगी। मुंबई पुलिस तो इतने दबाव में है। मुंबई तीन तो पार्टियां सर पे बैठी, मुंबई पुलिस के 3 पार्टियां बैठी सर पे, उसके कैसे निकाल देगी बताइए आप मुझे। और उनका जो गृह मंत्री वो भी एनसीबी का बना हुआ है। ये क्या लंगड़ी लूली लंगड़ी सरकार क्या करेगी बताइए आप मुझे।
आज वे काबिल हुए जो कभी काबिल ना थे, आज वे काबिल हुए जो कभी काबिल ना थे, मंजिलें उनको मिली जो दौड़ में शामिल ना थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ईशकरण जो कि एक एडवोकेट है, उनके लिए ये उन्होंने कहा है कि इस मामले की तहकीकात जांच करें कि ये सीबीआई के लिए फिट बैठता है कि नहीं, और फिर इसके बाद सीआईएल पे वो सोचेंगे। तो क्या कहना चाहोगे आप इसको लेकर? सुब्रमण्यम स्वामी इससे पहले भी सुनंदा पुष्कर थरूर के मामले को आत्महत्या मीडिया ने दिखाया, लेकिन उन्होंने उसको मर्डर साबित करके दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है शशि थरूर पर चार्जशीट लगी है, और सुनंदा पुष्कर थरूर के मामले में पूरी मीडिया ने उसको आत्महत्या करके चलाया था, जबकि उसको जो है ड्रग्स ओवरडोज बताया गया था। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने माना है, पहले हाई कोर्ट से वो याचिका उनकी जो है उसके अंदर हाई कोर्ट से वो उनको जो है एंटरटेन नहीं किया गया। अब मामला यहाँ पे आ चुका है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। अगर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात कही है, वो अकेले ऐसे आदमी हिंदुस्तान के अंदर जो उनको न्याय दिला सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड नहीं करेगी, क्योंकि उनके साथ गठबंधन में एनसीपी है, और एनसीपी के जो शरद पवार हैं उनके कैसे कैसे लोगों से लिंक है, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। मसला सारा यहाँ पे है कि सुब्रमण्यम स्वामी जहाँ पे एंटर करते हैं वो अपने आप में जेम्स बॉन्ड है। वो जहाँ पे भी एंट्री मारते हैं समझ लीजिए वहाँ सफलता अपने आप चली आती है, क्योंकि उनके पास एविडेंसेस होते हैं। विदाउट एविडेंसेस वो कोई चीज़ नहीं रखते हैं। और उन्होंने श्रीदेवी के मामले में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये मर्डर है, ये कोई सुसाइड नहीं है। आज डिप्रेशन की थ्योरी देने वाले इतने लोग आ गए हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, एक से कहीं से भी जाके देख लो। डिप्रेशन था, गोलियां लेता था, ये करता था। कौन लेके गया था उसे डॉक्टर के पास में? रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को डॉक्टर के पास में लेके गई थी, और जो जिस डॉक्टर के पास लेके गई थी वो डॉक्टर अक्सर ही जो है अपने पैसे बनाने के लिए दुनिया भर की दवाएं लिख देते हैं, चीज़ें दे देते हैं। ये थ्योरी डाली किसने उसके माइंड में? इससे पहले तो नहीं था। अंकिता लोखंडे इतने लंबे समय तक उसके साथ में रही। दूसरी बात और बता देना चाहता हूँ, जांच को भटकाने के लिए कुछ लोग विकिपीडिया पर उनकी जो मौत है वो 9:01 पे अपडेट कर दी गई थी, ये बात बता रहे हैं। और पायल रोहतगी जैसे समझदार लोग भी विकिपीडिया की बात बता रहे हैं, लेकिन 9:01 वो यूटीसी ग्लोबल टाइम था। इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग वो 2:30 बजे अपडेट हुआ है। तो मैं सोशल मीडिया पे जो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, भैया मान जाओ, ये विकिपीडिया वाली बात मत चलाओ, क्योंकि ये झूठ है। खुद मैं आईटी लाइन से हूँ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लाइन से हूँ, जा करके चेक कर लीजिए, वो 2:30 बजे का इंडियन टाइम है, उसमें ये ऐसी झूठी चीज़ें मत चलाइए आप। और पायल रोहतगी का जो अकाउंट भी सस्पेंड मार दिया ट्विटर ने, वो लेकिन ये तो गलत बात है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको इस देश के अंदर उसका अकाउंट जो सस्पेंड किया है, मैं इसको गलत मानता हूँ, क्योंकि ट्विटर की जो बहुत समय से जो पॉलिसी है वो इस मामले में मैं उसको ठीक नहीं मानता। लेकिन आज जब बात आई है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आदित्य चोपड़ा को अब तक सम्मान करके क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत आदित्य चोपड़ा के यशराज फिल्म्स के बैनर तले वो कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए थे। उनकी जो पहली फिल्म थी शुद्ध देसी रोमांस यशराज फिल्म्स की, वो उन्होंने की, और 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा था, पहली पिक्चर काई पहुंची थी, पहली फिल्म काई पहुंची थी, लेकिन यशराज फिल्म के अंदर पे वो पहली फिल्म थी, वो शुद्ध देसी रोमांस थी। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मसला सारा यहाँ पे आता है, यशराज फिल्म के साथ वो 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट में थे। पहली फिल्म थी शुद्ध देसी रोमांस, दूसरी फिल्म थी डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी, तीसरी फिल्म थी पानी। 2 फिल्में बन गई, 1 फिल्म बनी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा था कि 25 लाख रुपए सुशांत सिंह राजपूत को एज ए मेहनताना पहली फिल्म के लिए दिया जाएगा, सेकंड फिल्म के लिए उन्हें 50 लाख दिए जाएंगे। अगर फिल्म हिट होती है तो, हिट नहीं होती है तो उनकी फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, और वो हिट होगी नहीं होगी ये बात यशराज फिल्म डिसाइड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो किसी दूसरी बैनर की फिल्में ज्वाइन नहीं कर सकता था। अब देखिए, उसको संजय लीला बंसाली 3 फिल्मों के लिए लेना चाहते थे, रामलीला में उनको लेना चाहते थे, पद्मावत में लेना चाहते थे, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने मना कर दिया, नहीं लेने दिया उनको। आदित्य चोपड़ा जहाँ जहाँ वो किसी फिल्म को करना चाहते थे वहीं पे टांग अड़ा देते थे। संजय लीला बंसाली के प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे उनके दोस्त संदीप सिंह एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने काम किया वहाँ पे, उन्होंने उनको रिकमेंड किया। और आप देखिए संजय लीला बंसाली ने इतना अप्रोच किया, इतनी कोशिश की कि 4,45,00,000 सानू शर्मा जो कि यशराज फिल्म्स की कास्टिंग हेड थी उसको दिए कि इसको छोड़ दीजिए, इसको रॉयल्टी दे रहे हैं हम आपको, इसको कॉन्ट्रैक्ट से आप जो है अलग कर दीजिए इसको। लेकिन नहीं माने आदित्य चोपड़ा। पानी फिल्म बनानी थी, पानी फिल्म शेखर कपूर बनाने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ में, उसमें जो कैरेक्टर था गोरा, उसके लिए पूरी तैयारी सुशांत सिंह राजपूत ने कर ली। लेकिन शेखर कपूर भी जो है उन्होंने भी जो है हाथ जोड़ लिए आदित्य चोपड़ा को, भाई आप महान हो, आपसे बड़ा कोई
हो नहीं सकता इस देश में। आपने तो जो है बनी बनाई फिल्म और सब कुछ उसको जो तोड़ ताड़ करके सारा कॉन्ट्रैक्ट उसे बंद कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत रोए थे वो जब ये फिल्म को उनसे जब बंद कर दी गई। और उसके बाद में क्या होता है कि रामलीला ये फिल्म भी उनको मिल गई, रणवीर सिंह को, पद्मावत भी रणवीर सिंह को मिल गई। तो संजय लीला भंसाली की जितनी फिल्में थी रणवीर सिंह को मिलनी चली गई और वो इतने बड़े स्टार बन गए वो उस कॉन्ट्रैक्ट की, जबकि रणवीर सिंह खुद उनके कॉन्ट्रैक्ट में बने थे। आदित्य चोपड़ा के यशराज फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट में रणवीर सिंह बने थे, लेकिन उनको परमिशन दे दी आदित्य चोपड़ा ने, लेकिन इनको परमिशन नहीं दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आदित्य चोपड़ा को अब तक मुंबई पुलिस ने सम्मन क्यों नहीं किया? दूसरा मामला ये है, उनसे जांच क्यों नहीं की? कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी तो हासिल कर ली उन्होंने, लेकिन क्यों नहीं किया? आप किस पे, आपने करण जौहर को क्यों नहीं बुलाया? ड्राइव फिल्म को उन्होंने नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने दिया। आपने अभी तक उन तमाम लोगों को, संजय लीला भंसाली को तो आपने बुला लिया, शेखर कपूर से भी आप सम्मन करके उनको बुला लिया, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने तो उनके करियर में इतनी ज़्यादा टांगें अटकाई हैं। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि अगर सुसाइड जो दिखाई गई है, लेकिन हम तो सुसाइड ये नहीं कह सकते उसको, क्योंकि सुसाइड पहले से ही मानना गलत होता है। अब जो प्रूफ वहाँ से आ रहे हैं उन प्रूफों से तो ये पता चल रहा है, क्योंकि मैं अगर उसमें जाना चाहूँगा तो जिस तरह से वो जूस लेके आए थे, जिस तरीके से वहाँ पे वो लटके हुए भी पुलिस को नहीं मिले, और जो विसरा रिपोर्ट है और जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अंदर दम घुटने से बताया गया। लेकिन दम घुटना क्या है? दम तो अगर कोई गला ऐसे घुट के मार दे तो उससे भी दम घुट जाता है और ऊपर लटका दिया जाता है आदमी को। ये तो देखो शरण जी, हम इस चीज़ को, इस थ्योरी को तब तक नहीं मानेंगे जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी, क्योंकि किसी भी थ्योरी को आप बना करके पेश कर देंगे, कोई रीजन भी तो होना चाहिए उस थ्योरी का। किस आधार पे चल रहा है ये सब चीज़? किस आधार पे चल रहा है? 4.5 लाख रुपए का बंदा किराया देता था माउंट ब्लैंक सोसाइटी के अंदर, जो कि बांद्रा के अंदर है, और बंदा जो है उसके 60 करोड़ की नेटवर्थ थी, पैसे की उसके पास कमी नहीं। कौन सी ऐसी चीज़ थी किस बात के लिए आत्महत्या करेगा बंदा? और जो नीचे से उठ के आया था, पवित्र रिश्ता जैसा उन्होंने सीरियल किया था, इतना अच्छा एजुकेशन में उतना अच्छा था, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में था, 11 उन्होंने जो है टेस्ट क्लियर कर दिए थे। तो उसमें हम जाएंगे तो उसमें तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी कि हम इसमें यही कह सकते हैं कि मुंबई की जो फिल्में हैं उनके अंदर इतना काला कारोबार होता है, ब्लैक मनी भी वहाँ पे लगा है, अंडरवर्ल्ड के पैसे लगे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है वहाँ पर, और जो नवोदित सितारे होते हैं, जो नेपो बच्चे नहीं होते, उनके करियर को किस तरीके से डाउन करने के लिए फ़ोन कर करके उनकी फिल्में रुकवाई जाती हैं। KRK का ट्वीट आपने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, लेकिन KRK को जानकारी कहाँ से मिल गई? इस कॉन्ट्रैक्ट, अब तो ये पब्लिक डोमेन में आ चुका, आज तो सबके सामने कॉन्ट्रैक्ट आदित्य चोपड़ा का, अब तो सबको पता लग गया कि ये मामला है। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत इस चीज़ से गुजर रहे थे तब तो कोई उसके पास नहीं गया। आज शेखर कपूर ट्वीट करके कहते हैं कि अगर आप मैं आपको कंधा देता रोने के लिए, अरे भैया आप कंधा देते रोने के लिए, फिल्में उनसे छीनी जा रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए गए। सुशांत सिंह राजपूत चाहते तो करण जौहर को कोर्ट में घसीट देते, ड्राइव फिल्म का जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा उन्होंने, पिछले साल 1 नवंबर को रिलीज किया। लेकिन किसके डर से? उन्हें पता भैया ये तो सलमान खान ने किया ये सारा काम। सलमान खान ने करण जौहर को फोन करके बोला है कि इस ड्राइव फिल्म को जो है थिएटर पर रिलीज मत होने दीजिए, और उधर आदित्य चोपड़ा ने किया ये सारा जो गेम किया। और फिर जहाँ तक मौत का सवाल है वो थोड़ा मामला अलग है, मौत थोड़ा मामला अलग है, उसको डिप्रेशन मैं तो नहीं मानता, क्योंकि डिप्रेशन का मामला नहीं है ये। क्योंकि रिया चक्रवर्ती उसकी कंपनीज में डायरेक्टर थी। रिया चक्रवर्ती का भाई जो है शोवन चक्रवर्ती, वो भी एक कंपनी में डायरेक्टर था, और उनके मेंटर हैं महेश भट्ट साहब। महेश भट्ट तो सबको पता है, रंगीली दुनिया में रहते हैं, और क्या क्या हैं वो, क्या क्या नहीं है, उनको बारे में तो हर आदमी को जानकारी है।